परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो मैं आज का वचन लाया हूं कि स्त्री से पुरुष जन्मा है या पुरुष से स्त्री हुई है। तो आप सुनेंगे तो कुछ आपको अटपटांग लगेगा कि कैसे पुरुष से स्त्री हो सकती है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सभी जो किताब है, जो धर्म ग्रंथ है, उसमें सब में यही है कि स्त्री से पुरुष हुआ है। परंतु बाइबल पवित्र क्या कहता है, आप उसे सुने। जब सुनेंगे तब आप समझेंगे कि सच्चाई क्या है। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। यहां पर 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन 8, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। वचन बता रहा है कि जो स्त्री से पुरुष नहीं हुआ है, पुरुष से स्त्री हुई है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? आपके लिए यह एक बहुत सोचने वाली बात होगा कि ऐसा हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर जहाँ है वह सब हो सकता है। आप सृष्टि को देखेंगे शुरुआत में पवित्र बाइबल, तो वहाँ पर परमेश्वर आदम को बनाते हैं और आदम को बनाने के बाद उसे देखते हैं कि वह अकेला है और वह उदास भी है। तब परमेश्वर क्या करते हैं, इस धरती पर जीव जंतुओं को बनाते हैं, चौपायों को बनाते हैं और कहते हैं इनमें से अपना साथी ढूंढ लो। उसको नहीं जमता है, उसके लायक कुछ भी नहीं, फिर उदास रहता है। तो परमेश्वर देखते हैं आदम उदास है, तब परमेश्वर उसे बेहोश करते हैं और उसके पसली के हड्डी से नर से नारी का निर्माण होता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। संसार के लोग विश्वास नहीं करेंगे, परंतु जो वचन में लिखा है वह सत्य है। तो यहाँ पर स्त्री से पुरुष नहीं बल्कि पुरुष से स्त्री हुई है। क्या के लिए हुई है वह भी सुने। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। स्त्री क्यों बनाई गई? आदम के लिए बनाई गई। ये आदम की सेवा करे, एक सहायक हो। वह परमेश्वर ऐसे ही नहीं स्त्री को बना दिए। आदम को खुश रखने के लिए परमेश्वर ने उस स्त्री को बनाते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे अन्य किताबों में तो यही लिखा रहेगा कि सभी लोग स्त्री से जन्मे हैं। आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह भी स्त्री से जन्मे हैं। मेरे प्यारों, इस संसार की रीति को पूरा करने के लिए परमेश्वर एक मनुष्य रूप लेकर आते हैं। तो नियम के अनुसार ही सब काम होगा। बेनियम का अगर ऐसे ही आ जाते तो कोई उनका वचन नहीं सुनता। इसलिए परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर आए, क्योंकि इस जगत में मनुष्य से ही पाप हुआ है और पाप का उद्धार मनुष्य से ही होगा। जैसे कांटा से कांटा निकाला जाता है। हालेलुया। तो प्रभु मनुष्य रूप लेकर आए और दिखाए भी कि देखो इस तरह से तुम चलोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा, अन्यथा अंधकार में चलोगे ठोकर खाओगे। तो इसलिए प्रभु ने अपने जीवन को दिखाए, मनुष्य बनकर दिखाए कि देखो ऐसे ऐसे करोगे, इस तरह से चलोगे, नियम पालन करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिल जाएगा। तो हम उस परमेश्वर को, जो हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह है, उसके हाथ में सब कुछ है। वह कुछ भी कर सकता है। आप देखेंगे जहाँ पर पानी था कुछ मीठा नहीं था, परंतु प्रभु ने उसी पानी को काना नगर में वहाँ पर दाखरस बना देते हैं, वह रस बना देते हैं। अब सब पीते हैं तो कहते हैं पहले से भी अच्छा है। हालेलुया। तो मेरे यार प्रभु के हाथ में है सब कुछ, वो कर सकता है। तो स्त्री के बारे में आपको पता हो गया कि स्त्री से पुरुष नहीं हुआ है,
परमेश्वर ने एकदम उल्टा करके रखे हैं, ताकि समझने वाले, जो समझता है, जो विश्वास परमेश्वर पर करेगा वही इस बात को मानेगा। जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेगा, देखी हुई वस्तु पर विश्वास करेगा, वो यही जानेगा कि स्त्री से सब बच्चे हो रहे हैं तो स्त्री ही है, क्योंकि वो देख रहा है। परंतु हम मसीही लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के वचनों पर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो उसने पुरुष से स्त्री को रचा है। अब इसके बाद जितने भी होंगे वह सब स्त्री से ही पुरुष होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर यही वचन हुआ है। और आप सुन ले 11, तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। बताया गया कि प्रभु में बिना स्त्री के पुरुष नहीं, अब पुरुष बिना स्त्री नहीं। तो दोनों का एक होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए परमेश्वर ने जोड़ दिए हैं। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना चाहिए परमेश्वर के वचनों पर। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि स्त्री से पुरुष नहीं हुआ, बल्कि पुरुष से स्त्री हुई है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन दयास ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर। आमीन।